बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसन शाम, एक बहुत ही अहम वीलॉग लेकर। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को कल बनीगाला चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने की। उन्होंने शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे तोड़े और ड्राइवर पर तशद्दुद भी किया। ज़रा सोचें कि क्या गिरफ्तारी का यही तरीकाकार होता है? इमरान खान ने तो इसे अगवा करार दे दिया। दूसरी तरफ ARY की नशरियात को मुल्क भर में बंद कर दिया गया है। 8 अगस्त को शहबाज गिल ने ARY के किसी प्रोग्राम में ऐसी गुफ्तगू की जिसकी वजह से पैमरा ने ARY की नशरियात पूरे मुल्क में बंद कर दी गई। किसी भी चैनल पर कोई पार्टी का रहनुमा अगर कोई ऐसी वैसी बात कर भी देता है तो वो मेहमान होता है और उसकी अपनी राय होती है। इसमें चैनल को बंद कराना चैनल पर अगला पिछला गुस्सा निकालने का बहाना है। जिन लोगों ने भी इस रजीम चेंज के खिलाफ आवाज़ उठाई, चाहे वो कोई चैनल हो या कोई सहाफ़ी, इनको बार बार टारगेट किया जा रहा है। इस मुल्क की आवाम ने भी इस रजीम चेंज के खिलाफ आवाज़ उठाई तो आवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। आज महंगाई 40% तक पहुंच चुकी है। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। कल तक जब इमरान खान हुकूमत में था तो ये साबिक वज़ीर आज़म को कहते थे कि इमरान खान को आवाम की कोई फ़िक्र नहीं, वो सिर्फ हमें जेलों में डालना चाहता है। आज ये लोग खुद वही सब कुछ कर रहे हैं जिसका इमरान खान को कहते थे। शहबाज गिल के बयान पर अगर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर नवाज शरीफ, मरियम सफदर, ख्वाजा आसिफ, मौलाना फजल रहमान, अयाज सादिक के बयानात निकालें और फिर सबको गिरफ्तार करें। आपको याद होगा कि शहबाज गिल पर ये पहले भी हमला करा चुके हैं जब मोटरवे पर इनकी गाड़ी को टक्कर मारकर एक शख्स फरार हो गया था। अब ये पंजाब में मज़ीद गिरफ्तारियां भी करने वाले हैं और अब पंजाब हुकूमत भी ये सिलसिला शुरू करने वाली है। ये पूरी सूरत हाल अब ख़तरनाक मोड़ पर आ चुकी है। अब इन सारी बातों का हल सिर्फ इलेक्शन है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी का मकसद इमरान खान तक पहुंचना है। ये इमरान खान को डराने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और ये इनकी गलत फहमी है कि इमरान खान किसी से डर जाएगा। इमरान खान को एंटी फौज साबित करने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। कुछ दिन पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बारे में ख़तरनाक ट्रेंड चलाया गया। अब कुछ कालम निगारों से कहानियाँ लिखवाई जा रही हैं। जावेद चौधरी तो वैसे भी कहानियाँ लिखने के मास्टर हैं। जावेद चौधरी ने 7 अगस्त को एक कालम लिखा जिसका मौजू था सानू की, वो ज़रूर पढ़िएगा, जो रोज़नामा एक्सप्रेस में शाया हुआ था। फिर इसके बाद सलीम साफ़ी ने एक कालम लिखा जिसका उन्वान था फ़ौज, PTI और आरिफ अलवी। ये कालम 6 अगस्त को जंग अखबार में शाया हुआ था, यानी जावेद चौधरी के कालम के एक दिन पहले ये कालम शाया हुआ था। ये लोग तो वैसे इमरान खान से खुदा वास्ते का बैर रखते हैं, इन्हें तो ऐसी कहानियाँ लिखने में लुत्फ़ आता है। बहरहाल अब ये पूरा खेल अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुका है।
तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त का जलसा बड़ी अहमियत का हामिल है। इमरान खान बहुत बड़े ऐलानात करने वाले हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।